हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के 29वें अध्याय के बारे में, जिसकी सुनने मात्र से ही संपूर्ण श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। श्रावण मास महात्म सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा कहती हूँ। श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत के कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुनि, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण की योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करके इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान, मूंग, चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करिए। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुम्बरी द्वितीया सायकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीय तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विद्ध चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों की पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोधन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्र आरोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी गई है। इसी प्रकार आशा नामक जो दशमी तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। विद्व एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में दशमी का वेद स्मार्तों के लिए निंद्य होता है। रात्रि की अंतिम पहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी है वह पवित्रारोपण में ग्राह्य है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए
पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैतरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैतरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों ही कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन तक 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तो तब पूर्व दिन में ही दोनों कर्म होने चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों ही दिन अपराह्न काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रावण कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक काल माना गया है और सर्व बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन अथवा रात्रि में अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो उसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त है। ग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों ही दिनों में न हो तो चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशीथ व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्यापित, दोनों दिन केवल अव्यापित, अंश से दोनों दिन समव्यापित, अंश से दोनों दिन विषम व्यापित, पूर्व दिन संपूर्ण व्यापित और दूसरे दिन केवल आंशिक व्यापित, पूर्व दिन आंशिक व्यापित और दूसरे दिन अव्यापित। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है अब उसे सुनिए। विषम व्यापित में अंश व्यापित से अधिक व्यापित उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वहीं तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्यापित तथा अंश से व्यापित, उसमें अंश व्यापित उत्तम होती है। और जब अंश व्यापित पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग्म वाक्य से वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान द्वय योग से और कहीं पारणा की योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्राह्य होती है। यदि अष्टमी तिथि 3 पहर के भीतर समाप्त हो गई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए। इसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोरा नामक व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचन में संवक काल यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ्य का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।